हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है देन नो प्रॉब्लम, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड विथ माई रीडिंग आई विल ट्राई टू शो यू द पाथ विच यू कैन फॉलो एंड जो भी गाइडेंस होती है वो गाइडेंस मैं नहीं, कार्ड्स देते हैं और जिन ईश्वर को या हमारे एंजल्स को, स्पिरिट्स को हम लोग इवोक करते हैं, आपको गाइडेंस वहाँ से मिलती है। सो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, ये पहली बात तो ये जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट करती है, किसी किसी से 100% रेजोनेट कर जाती है। सो इन दैट केस आई एम वेरी हैप्पी कि किसी के ऐसा होता भी है लोगों के साथ। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आप लोगों को पहले ही बोल देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, 80 to 90% रेजोनेट करेगी बिकॉज जो करंट एनर्जी मेरे कार्ड से मुझे दिखती है एंड दैट इज वाई मैं मल्टीपल रीडिंग्स करती हूँ। एक ही रीडिंग में मल्टीपल स्लॉट्स रहते ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि कौन सा इंसिडेंट आपके लिए है। एक रीडिंग करके मैं वीडियो एंड नहीं करती हूँ। तो एक चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी कि कोई कमल जैन, उन्होंने मुझे लिखा कि लोग अपने पास्ट लाइफ कर्मा को फेस कर रहे हैं, अगर ऐसी गाइडेंस फॉलो करने से सब कुछ ठीक होने लगा तो हो गया। श्री कृष्ण और श्री राम को भी अपने पास्ट लाइफ कर्मास को झेलना पड़ा था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। तो देखो, मैंने कभी भी आप लोगों को ये चीज़ फोर्स नहीं की कि आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करना ही है आप लोगों को, या फिर जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों की जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ वही आपको ब्लाइंडली फॉलो करनी है, जो रेमेडी मैं आपको बोल रही हूँ वही आपको फॉलो करनी है। मैंने कभी आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोला नहीं। मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं बोला कि आप लोगों को जो मैं बोल रही हूँ वही आपको फॉलो करना है। अगर आपको पसंद आता आप कीजिए, आपको नहीं पसंद आता आप मत कीजिए। मैं तो सिंपली बोलती हूँ, अगर आपको रीडिंग नहीं अच्छी लग रही है यू कैन स्किप द रीडिंग, यू कैन लीव द चैनल, नो इश्यूज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना कोई फ्लैटर करती हूँ किसी को, ना मैं बटरिंग करती हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, मुझे एक चीज़ आप लोगों से जाननी है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने कभी नहीं कहा कि पास्ट लाइफ कर्मा हम लोग नहीं झेलते हैं। वी ऑल नो कि सारा जो जितना हमारे हाथ में सब कुछ है, यहाँ पर हमारे पास्ट लाइफ कर्मा, हमारे 8000 जन्मों के संचित कर्म रहते हैं। ये है तुम्हारे आकाश के देवता, ये है तुम्हारे पाताल के देवता, ये तारामंडल की शक्ति है, ये ग्रहों की मित्रता है, इन सब में ग्रहों का वास है। आप बोलो, मैं आपको बता भी सकती हूँ, सूर्य देव, मंगल देव, अग्निदेव, ये आपके हो गए पृथ्वी, आकाश तत्व और शनिदेव, ये हो गए वायु और बृहस्पति, ये हो गया आपका शुक्र और पृथ्वी, ये हो गया चंद्रदेव, जल और आपका बुध। मैंने कभी नहीं बोला कि पास्ट लाइफ कर्मा नहीं होते। पास्ट लाइफ कर्मा हम लोग सब झेलते हैं। जिन श्री कृष्ण और जिन श्री राम की आप बात कर रहे हो, तो पास्ट लाइफ कर्मा को देखते हुए फिर उनको सीता जी को छोड़ देना चाहिए था रावण के पास कि भाई सीता तुम्हारे पास्ट लाइफ कर्मा है इसलिए तुम्हारा अपहरण हुआ, अब मैं तो तुम्हें नहीं बचा सकता। छोड़ देना चाहिए था उनको। क्यों उनको लेने गए थे वो, है ना? हमारे कर्मा हमारे सामने आते हैं और उनसे हमें डेस्टिनी के साथ अलाइन होना पड़ता है। जहाँ पर भी स्कोप होती है वहाँ पर अगर हम कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, या हमारे बीच में किसी पुण्य कर्मों का उदय आ जाता है और हमें गाइडेंस मिल जाती है, तो हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं। मेरे पास्ट लाइफ कर्मा खराब थे, इसलिए मेरे साथ जो कुछ होना था वो हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे कहीं भी रे ऑफ होप दिख रही है, तो इसका मतलब मेरे पुण्य अभी भी बाकी हैं, तो मैं उन पुण्य का सहारा लेके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। मेरे पास्ट लाइफ कर्मा का जो इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश करूंगी। वो कभी भी पूरी तरह तो वैनिश होंगे नहीं, पर हम लोग उनको डिमिनिश कर सकते हैं। जिन देवता ने ये मुझे ज्ञान दिया है, मिस्टर कमल जैन, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में भी ना 12 ग्रह होते हैं ना, 12 घर होते हैं ना, उसमें से 3, 6, 10, 11 ये उप-6 हाउसेज होते हैं, ठीक है, जहां पर हमारी फ्री विल ज्यादा काम करती है इंस्टेड ऑफ डेस्टिनी। अब 3, 6, 10, 11 क्या है वो भी अगर उनको बोलो, उनको पूछो तो उनको नहीं पता होगा। तो प्लीज आप लोग जब ज्ञान उड़ेल रहे हो ना मिस्टर कमल जैन, तो गेट योर फैक्ट्स वेरी करेक्ट। श्री कृष्ण अगर पास्ट लाइफ कर्मा पे
अगर छोड़ देते दुनिया को, मुझे भी पता है पास्ट लाइफ कर्मा होता है, लेकिन अगर उतना ही अगर वो छोड़ देते तो कौरव और पांडवों का युद्ध होने देते, वो बीच में इंटरफेरेंस करते ही क्यों? सो पास्ट लाइफ कर्मा में भी अगर हमारे पुण्य उदय होते हैं, हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके उस पास्ट लाइफ कर्मा के पेन को रिड्यूस करने का। अगर मैं उनसे पूछूं प्रारब्धा क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल पर आकर ज्ञान मत उड़ेलिए व्हेन यू डोंट नो द फैक्ट। सॉरी अगर इफ मैंने मेरी बात आपको हार्श लगी हो तो फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, पर प्लीज आप लोग अगर जिस चीज को आप लोग पॉइंट आउट कर रहे हो, जिस चीज के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, जिन लोगों के नाम आप ले रहे हो, श्री राम श्री कृष्ण, प्लीज पहले उनकी लाइफ के बारे में पहले जान तो लीजिए। अगर उतना ही पास्ट लाइफ कर्मा पर वो सब कुछ जानकर छोड़ देते तो वो सीता को बचाने क्यों जाते? माई गुडनेस, मतलब सम पीपल आर सो वेला, सो फ्री दैट दे कैन अटर एनीथिंग वट एवर दे फील लाइक। ओके, तो आज सबसे पहले ये चीज जानेंगे, आपके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको 2 नंबर में से एक नंबर चूज करना है, नंबर 1 या नंबर 2। आप इंट्यूटिवली प्लीज फोकस करो, नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 1 या नंबर 2। 3 बार बोलो नंबर 1 या नंबर 2। जो नंबर पहले फ्लैश हो रहा है, ठीक है, उसी को चूज करना। दोबारा जब आप उसको बार बार बोलोगे ना तो वो नंबर चेंज होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ना आपका माइंड आपके साथ ट्रिक करना शुरू कर देता है, ठीक है? माइंड का फॉर्मेशन ऐसा ही होता है कि वो नेगेटिव चीजों की तरफ आपको ज्यादा खींचता है और आपकी सोल की बात आपको सुनने नहीं देता। यह सच है माइंड का। तो आपको जो भी नंबर ज्यादा रेजोनेट कर रहा है ना आपकी सोल से, आप वो चूज करो, नंबर 1 या नंबर 2। एंड आई ट्राई टू गो इनसाइड योर सोल। देखेंगे कि डीप डार्क आपके अंदर क्या चीजें छुपी हुई हैं जो आज तक बाहर निकल के नहीं आई है, ठीक है, जिन्हें अब रोशनी की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं, गाइडेंस दीजिए मुझे प्लीज। श्री कृष्ण, श्री राम, भोलेनाथ, गणेश जी, जगन्नाथ जी, माता आदि शक्ति, वैभव लक्ष्मी माँ, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, सो नंबर 1 वालों के लिए देखेंगे कि उनके अंदर डीप डार्क क्या चल रहा है। नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए एक स्पेशल रीडिंग है जहां पर आपके डीप डार्क सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी रीडिंग होगी, पर उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है, उसके बाद मैं वो आपको रीडिंग दे पाऊंगी। बट इट्स माई प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक आपको वो रीडिंग ज़रूर मिलेगी। आपके डीप डार्क सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके एनिमी के डीप डार्क सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है? और लव रीडिंग के लिए आपके पार्टनर के डीप डार्क सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें मुझे चेक करनी है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू। सो लेट्स चेक। प्लीज़ मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के अंदर क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स के अंदर, सोल के अंदर क्या चीज़ चल रही है। जिसकी भी सोल अभी निकल कर आई है नंबर 1 वाले, आपकी सोल बहुत प्यारी है। अरे तेरी, बहुत इनोसेंट सोल है, बहुत प्यारी सोल है ये आपकी, बहुत ज़्यादा प्यारी सोल है ये आपकी। आई शाबाश। मैं आपको वो भी बताती हूँ क्या निकल कर आया, पर मुझे ना पहले थोड़ा सा और निकालना है। वाव, अच्छा, ठीक है, इसके लिए एक कार्ड और निकालना है मुझे, और एक कार्ड और निकालना है, ठीक है।
तो देखो, जिसकी भी सोल नंबर 1 वाले निकल कर आए ना, आपकी सोल डीप डार्क ना, आप भले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हो सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते भी हो सकते हो, जो भी आपका बिहेवियर है, मैं बिहेवियर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको पहले क्लियरली बोल दूँ, ठीक है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, ये आपकी मैं सोल की बात कर रही हूँ, जो आपके अंदर है, जो आपकी अंतरात्मा है। आपकी बॉडी हर जन्म में चेंज होती है, लेकिन आपकी जो सोल है ना, वो एकदम नई सोल है, और वो पुरानी सोल है, सॉरी, और वो जन्मों से आपके साथ है। इट्स जस्ट दैट वो बॉडी बदलती रहती है। सोल बहुत पुरानी होती है, सोल ने सारी जर्नी देखी होती है आपके हर जन्म की, ठीक है। तो सोल जो होती है ना, इसीलिए पता है हम लोग बोलते हैं कि सोल का कहना हमेशा मानो। जो भी इंसान अपने सोल की बात सुनता है, जिसको भी अंतरात्मा से चीजें पता चलती है ना, उसको किसी भी टैरो रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और हो, उसकी सोल ही उसका सारा गाइडेंस कर देती है। अगर आपकी सोल की आवाज आपके कान तक आ रही है ना, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विश्वास रखना मेरी बात, ठीक है। बाहर से गाइडेंस की जरूरत तब पड़ती है जब आपकी सोल आपको गवाही नहीं देती, या सोल की आवाज आपके कान तक नहीं पहुंचती है। जिस दिन आपकी सोल की आवाज आप तक पहुंच जाओगी ना, मैं विश्वास करो, आप कोई भी चैनल नहीं देखोगे, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी टैरो रीडर के पास नहीं जाओगे, ठीक है। तो दुख रहा है मुंह। तो यहाँ पर ना आपकी सोल बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी ना कि आप देने में विश्वास रखते हो, आपकी इच्छा होती है देने की, आपकी मन से इच्छा होती है लोगों को प्यार करने की, लोगों को कंट्रीब्यूट करने की, किसी भी नीडी को हेल्प करने की। आपकी सोल इतनी ज़्यादा प्योर है, देने में पीछे नहीं हटते हो आप। कोई भी अगर आपके पास अगर मदद मांगने आता है तो आप उसको खाली हाथ नहीं भेजते। या कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी को आपसे मदद चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी जब आपको पता चला कि वो इंसान तकलीफ में, आप उसको मदद करने पहुंच जाते हो। ये चीज़ मुझे आपकी लाइफ में, आपकी सोल में क्लियरली नजर आई है, दैट यू हैव अ वेरी प्योर सोल। दूसरा ना, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो एक दूसरे से, जो भी आपका पार्टनर है, पार्टनर से बहुत प्यार करते हो। पार्टनर नहीं भी है ना, तो जो भी आपकी लाइफ में, अगर आपकी सोल ऐसी है ना कि अगर कोई आपको 1 दे तो आप उसको 10 देने के बारे में सोचते हो, इस तरीके की सोल है आपकी। तो आपकी सोल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा काइंड सोल है, एक प्योर आत्मा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा नहीं कहते हैं, प्योर सोल जिसको कहते हैं, वो वाली सोल है आपके। अगर आपको मैं प्यार से कुछ भी बोलूंगी, आप मुझे डबल दुगना उतना का उतना प्यार दोगे, तो ये एनर्जी आपकी है। तीसरा ना, आपकी सोल जो है ना, आपको बहुत गाइड करती है, आपको होप हारने नहीं देती है। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा फील ज़रूर होता होगा, जब आप गिव अप कर जाते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा ज़रूर मन से फील होता होगा, नहीं अभी भी मेरे को पूरा विश्वास है, मेरी ईश्वर मुझे मदद करेंगे, मेरा भगवान मुझे मदद करेगा। तो वो जो होता है ना, मुझे भी नहीं पता था, वो जो होता है ना, वो आपकी सोल की आवाज होती है। कभी कभी आप देखोगे कि आपकी कोई सीवियर इच्छा होती होगी किसी चीज को करने की, दैट मीन्स योर सोल इज पुशिंग यू टुवर्ड्स दैट। इट्स नॉट यू, इट्स नॉट योर बॉडी, योर सोल इज पुशिंग यू टुवर्ड्स दैट। मेक श्योर दैट आप किसी को हार्म ना कर रहे हो, देन इट इज योर माइंड। तो आपकी सोल ना आपको हिम्मत हारने नहीं देती है, आपकी सोल आपको होप लीव करने नहीं देती। आपकी सोल आपके साथ हमेशा इस तरीके से रहती है कि नहीं, हम आप जो हो, नहीं आप बैलेंस करके रखो, नहीं आप आगे बढ़ो, नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तुमको, तुम्हारा सब कुछ ठीक होगा। तो कहीं ना आपको एक पुश मिलता रहता है अपनी सोल से। तो ये चीज आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा क्लियर है ना, आपकी सोल जो है ना आपको बहुत सपोर्ट करती है। एक चीज याद रखना, आपकी सोल आपको बहुत सपोर्ट करती है। एक मैं रेमेडी आपको जरूर बताऊंगी इस वीडियो के एंड में, नंबर 1 नंबर 2 वालों के लिए, हाउ टू हियर योर सोल्स वॉइस, ठीक है। तीसरा ना, देखो माय गुडनेस, आपका तीसरी बार ऐसा कार्ड आया है, केयरिंग का, लविंग का, हेल्पिंग का, अनकंडीशनल का। आप पता है बड़े अनकंडीशनल काइंड ऑफ अ पर्सन हो, किसी की मदद करते हो ना, आपकी सोल ना किसी की मदद करती है तो उसको वापस उससे कुछ चाहिए नहीं, इट्स ओके। नेकी कर दरिया में डाल वाली हालत है आपकी, इट्स फाइन। आप इस तरीके के इंसान हो कि नेकी कर दरिया में डालते हो, आपको पता है कि इससे कुछ आपका निकलना नहीं है, पर आपको वो चीज़ फील नहीं होती है। कोई बात नहीं कर कर आप आगे बढ़ जाते हो, आपको पता है कि सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी आप बेवकूफ़ों की तरह
वापस चले जाते हो उसकी मदद करने के लिए, या किसी का दुख आप देख नहीं पाते हो। आपकी सोल इतनी ज़्यादा प्योर है। जब भी आप किसी का दुख देखते होगे ना, आपको अंदर से अजीब सा फील होता होगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होता होगा, आपके पैर, आपका सोल अपने आप आपकी तरफ चला जाता होगा। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत क्लियरली मुझे नज़र आई है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, आपकी सोल जितना भी मुझे पता है, अभी आप सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं है, आप शायद बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे हो, बट एक समय आएगा जब आपकी सोल रिवाइव होगी, एक समय आएगा जब ये केओटिक एनवायरनमेंट ख़त्म होगा, एक समय आएगा जब आपके लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस है वो मर्सी में चेंज होगा, आपको अपने लेबर का फ्रूट मिलेगा, आपको अपने हार्डवर्क का फ्रूट मिलेगा। आपने जितना भी झेला है अपनी लाइफ में, आपके जितने भी पाप कर्म थे, बहुत जल्द नष्ट होने वाले और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छे से रिस्टोर होने वाला है। चेंजेस आएंगे, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है। अब आने वाले समय में जो कुछ होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बैलेंस होगा आपकी लाइफ में सब कुछ वापस से पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखो आप ना, मैं जानती हूँ डिफिकल्ट सिचुएशन में सरवाइव करना बहुत कठिन होता है। बिलीव करो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में भी मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। एंड माई फादर यूज टू टेल मी, तुमको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं समझ में आ रहा है, 23:55 PM। मैं पापा से पूछ रही हूँ, पापा इसका मतलब क्या होता है 23:55? पापा बोलते तेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज 23:55? इट वॉज लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर मी। दैट इज वाई मैं आज भी एकदम उस तरीके से हूँ कि मैं किसी को भी गलत गाइडेंस नहीं दूंगी, मैं किसी को भी गलत रास्ते पर कुछ पैसों के लिए या अपना नेम फेम के लिए लोगों को गलत गाइडेंस नहीं दूंगी। ये चीज़ लेकर ही दिमाग में मैं रीडिंग करती हूँ या मैं वो बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। तो देखो आपकी लाइफ में ना आपके प्रारब्ध खत्म होने वाले हैं, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि जो भी चीज़ होगी वो डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होगी। अगर आप अलाइन कर जाते हो डिवाइन टाइमिंग के साथ, अगर आप अलाइन कर जाओगे ना, तो देखोगे कि रास्ता आपके लिए स्मूथ होगा, प्लस उस रास्ते में आपके लिए ईश्वर अपॉर्चुनिटीज बहुत खोल देता है। क्योंकि ईश्वर के आगे सर झुकाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी समझदारी होती है। तो इट इज़ अ वार्निंग फॉर यू कि ठीक है, अब जो भी हुआ उसको पॉजिटिवली लो, जो चीज़ होनी है वो होकर रहेगी। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप उससे अलाइन हो जाते हो और पॉजिटिविटी के साथ इस प्रॉब्लम को झेलते हो ना, तो काफ़ी सारे और दरवाजे आपके लिए लाइफ में खुल जाएंगे। तीसरा कि प्लीज़ आपके लाइफ में ना अब बहुत ज़्यादा ना उस तरीके के इंसान हो कि मतलब आपकी सोल ना सबसे प्यार करती है। ऐसा है कि मतलब कोई एक इंसान की सोल नहीं होती, बड़ी वल्नरेबल सी सोल होती है। अरे ठीक है यार, मैं अच्छा हूं तो मेरे को सब अच्छा लगता है, नहीं वो भी तो अच्छा है, क्या हुआ तो उसने ऐसा थोड़ी ना कुछ बोला। आपका सोल उस तरीके का, आपको समझ में नहीं आता कि कौन आपको बेवकूफ़ बना जाता है। तो आपकी सोल है ना खुद अच्छी है, तो आप उस बेचारी को सब चीज़ें अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है। आपकी सोल का लोग, प्योर सोल का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और आप ही के लिए गड्ढा खोद देते हैं। तो इस चीज़ से आपको सतर्क रहना पड़ेगा, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फेस अगेन द सेम कर्मा। एंड रही बात डेस्टिनी की, जो वो देवता मुझे ज्ञानी देवता मुझे सुना रहे थे, तो एक चीज़ अच्छे से समझो कि ईश्वर ना तब तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं करता जब तक आप उन चीज़ों से लेसन ना सीख लो। अगर आप उन चीज़ों से लेसन सीख लेते हो ना, तो ईश्वर वो चीज़ वहीं ख़त्म कर देता है, उसके बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होती है। अगर कि आपका प्योर सोल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपके लोग इंसानियत का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, फिर भी नहीं सीखोगे ना, तो वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ यही चलता रहेगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस मुझे यहाँ पर नंबर 1 वाले यही दिखा कि प्लीज़ अपने सोल का ना फ़ायदा मत उठाने दिया करो। आपकी अच्छाई का, आपके सादगी का, आपके इनोसेंस का लोग फ़ायदा उठाते हैं, एंड दे रॉब यू ऑफ योर पॉजिटिविटी। तो प्लीज़ अगर आपको आगे बढ़ना है ना, अपनी लाइफ को रीस्टोर करना है, अपनी लाइफ में पीस को रीस्टोर करना है, तो लोगों की बातों में इतना मत आया करो। एंड प्लीज़ आप एक चीज़ सोचो कि अगर सामने वाला इतना ही अच्छा होता तो आपके लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता। जो भी इंसान आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आपको पता चल रहा है, आप क्यों बार बार उसके पास जाते हो? ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, लेट्स चेक नंबर 22 वाले जो है,
उनके डीप डार्क सोल में क्या है। डीप सोल ऑफ नंबर 22। चाहिए नंबर 22 के सोल के डेप्थ में मुझे लेके जाइए। नंबर 22 के सोल के डेप्थ में मुझे लेके जाइए। क्या हुआ भाई, इतना ज़्यादा टेंशन टेंशन। ले 5 ऑफ पेंटिकल। तो नंबर 22 वाले आपकी लाइफ में आपकी सोल ना बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, स्टैग्नेंट है। मतलब आपकी सोल ने शायद बहुत कुछ झेला है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। इस तरीके की प्रॉब्लम और स्टैग्नेंट एनर्जी में है कि वो आप किसी को भी आने नहीं देना चाहती है। आप इस तरीके की स्टैग्नेंट एनर्जी में चले गए हो कि आप किसी को भी एंट्री देना नहीं चाहते हो। आपकी सोल अलाउ ही नहीं करती किसी को एंट्री देने के लिए। ये शायद बहुत ज़्यादा सफ़र की हुई सोल है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा डार्क एंड नेगेटिव एंड ग्लूमी आई है। इस तरीके की सोल ना बहुत ज़्यादा सफ़र करी हुई होती है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी ऐसी आती है। दूसरा मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है नंबर 22 कि आप ना आज भी कुछ चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो। आपकी जो सोल है आज भी उन चीज़ों को याद करती है, उसके साथ अटैच है। ये सोल टू सोल कनेक्शन वाली फीलिंग मुझे ज़्यादा आ रही है। मे भी शायद जो आपके दिल के बहुत करीब था उन्होंने आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया, इसलिए आज भी आपकी सोल ना वो जस्टिस खोजती है। आज भी आपकी सोल उन चीज़ों से, उन लोगों से बाहर नहीं निकल कर आ पाई है। आज भी आपकी सोल इस चीज़ का वेट कर रही है कि कभी ना कभी उसका जो बलिदान था, उसका जो सैक्रिफाइस था, वो समझा जाएगा। आज भी आपकी सोल उन लोगों से, उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से अटैच है। हंसती है, मुस्कुराती है आपकी सोल, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है। आपको या लोगों को ऐसा लगता होगा कि नो ठीक है, ये इंसान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे यार ये तो दिल से बहुत हैप्पी है। पता है आपकी सोल मुस्कुराती भी होगी, हंसती भी होगी, आपकी सोल आपको लेकर चल भी रही है, बट बेचारी ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैप्पीनेस में है। इट्स जस्ट दैट कि ठीक है जीने के लिए जी रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा दुखद और बहुत ज़्यादा शैटर्ड सोल है आपकी, एज इफ किसी ग्रीफ में हो आपकी सोल। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एज इतना ज़्यादा आपके लाइफ में ये हो गया है ना, आपकी सोल ने इतना ज़्यादा कुछ झेल लिया है कि अब कोई प्यार से आपको पैम्पर भी करना चाहे या हेल्प भी करना चाहे ना, तो वो लेती नहीं है। ऐसा लगता है ना कि उसने लोगों को सीरियसली लेना छोड़ दिया। उसको ऐसा फील होता है, आपको अंदर आत्मा से आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि क्या फ़ायदा यार, फिर से ये आदमी भी तो मेरे साथ यही करेगा, ये चीज़ें तो मेरे साथ फिर से होंगी, क्या ही फ़ायदा, छोड़ो ना। उस तरीके की एनर्जी है नंबर 22 आप लोगों के। दूसरा ना, आपको बार बार ना ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ चीटिंग कर जाएगा, कोई आपको फिर से धोखा दे जाएगा। आपकी जो सोल है वो इस फियर में है कि आपको कोई फिर से धोखा ना दे जाए, आपको कोई फिर से लूट ना ले, आपके इमोशंस के साथ कोई खेल ना ले, आपके ट्रस्ट को कोई तोड़ ना दे, आपको कोई गलत सिचुएशन में लाकर खड़ा ना कर दे। इस तरीके की एनर्जी आपकी है, तो आप काफ़ी शैटर्ड एनर्जी वाले मुझे नज़र आ रहे हो। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि कितनी भी सिचुएशन हो सकता है अभी जो सिचुएशन है आपके कद से ऊपर है, आपकी बर्दाश्त की सीमा से बाहर है। ये जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन है, आप शायद डील कर रहे हो उस सिचुएशन से कि किसी तरह ये सिचुएशन ठीक हो जाए। आप आपकी सोल जो है वो लेवल बेस्ट ट्राई कर रही है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल दी जाए। आप शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी सोल ना बहुत स्ट्रांग है। कितना भी झटका लगे, कितना भी कुछ भी हो जाए, योर सोल इज़ वेरी स्ट्रांग इन दैट सेंस कि आपके लिए वो कुछ भी झेलने के लिए रेडी है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। सोल जो होती है ना वो बहुत पावरफुल होती है, और आपकी सोल बहुत पावरफुल है। कितने झटके लगे हैं, कितना कुछ हुआ है, ये गिव अप नहीं करती है।
वो जो आपका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ना आपकी सोल का, वही आपको आगे लेकर जाता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नंबर 22, आपके दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है। आपकी सोल चीख चीख कर कुछ ना कुछ कहना चाह रही है लोगों से। आपकी सोल के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो वो बेचारी बोल नहीं पा रही है। बहुत कुछ भरा हुआ है। योर सोल नीड्स हीलिंग। नंबर 22, यू नीड हीलिंग। आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, आप बहुत कुछ कहना चाहते हो। अगर आपको खोला जाए तो आपके अंदर से बवाल निकलेगा। इतनी सारी बातें, इतनी सारी दुख, इतनी सारी रोना, इतना सारा एक क्या नहीं, एक बोलते ना इंसान के एक समंदर निकलेगा आपके अंदर से, बातों का, इमोशंस का, जो चीज़ें आपके साथ हुई, जो गलत आपके साथ हुआ, उन चीज़ों का समंदर आपके अंदर से निकलेगा। प्लीज़ ट्राई टू स्पीक विथ समवन, प्लीज़ टॉक टू समवन, प्लीज़ अपने आप को किसी से बात करो। अपने अंदर के इस भूचाल को निकालो। आपके अंदर एक स्टॉर्म है, ठीक है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हो ये रहा है ना कि आप ना अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, शैटर्ड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इस वजह से पता नहीं क्या आपके दिमाग में है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी हेल्प कर नहीं पाएगा, आपको सब कुछ अकेले झेलना है, आपको कोई समझेगा नहीं, कहीं आपका कोई मजाक ना बना दे। इस तरीके की एनर्जी है आपकी। लेकिन यू नीड हीलिंग। नंबर 22, प्लीज़ गो एंड स्पीक टू समवन। किसी से बात करो, दिल हल्का करो। बहुत कुछ भरा हुआ है आपके मन में, ठीक है। अच्छा, मैं गाइडेंस ले लेती हूँ। गाइडेंस से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हाउ टू हियर योर सोल्स वॉइस। पहली बात तो कुछ लोग साइकिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं साइकिक थी, मैं बचपन से ही मतलब चीज़ें वो बोल देती थी जो चीज़ मतलब फ्यूचर में होने वाली होती है। जैसे मेरे पापा का दो चार बार प्रॉब्लम हुआ, वो भी मैंने मम्मी को बता दिया था। मेरी दीदी का कुछ हुआ था, वो भी मैंने मम्मी को बताया था। तो कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट साइकिक होते हैं। आज भी अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ होने वाला होता है तो मैं मम्मी को या मेरी बहनों को बता देती हूँ, भाई को बता देती हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, बी वेरी केयरफुल। तो कुछ लोग साइकिक होते हैं एंड कुछ लोगों को अपनी सोल को जगाना पड़ता है। सोल को जगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। लोग मैक्सिमम टाइम ना अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है कि नहीं ठीक है मैं इमोशनल नहीं हूँ। अरे इमोशनल होना खराब थोड़ी ना है, रोना खराब थोड़ी ना है, अजीब है। आप थोड़ा समय ना अपने लिए निकाला करो। नाइट टाइम, डॉन टाइम, इवनिंग टाइम, जो आपका मन करे, जिस वक्त भी आप फ्री हो निकाला करो। और अंदर ना अपने अंदर ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब आप सांस ले रहे हो, एक मंत्र है जिसके साथ हम लोग पैदा होते हैं। वो मंत्र बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर होता है और वो मंत्र पता है क्या है? शिव का मंत्र है वो, सो हम। तो जब आप सो बोलोगे, सांस अंदर लोगे। जैसे इस समय सांस अंदर लेने के समय आपको सोचना है सो, और जैसे ही सांस बाहर निकालोगे आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए हम। ये आपको माइंड में करना है, मुंह से नहीं बोलना है सो हम। सिर्फ इनहेल करने के समय सो की आवाज को फील करो और एक्सहेल करने के समय हम की आवाज को फील करो। आप देखोगे धीरे धीरे ना, और अंदर यहाँ पर अपने ना अंदर झांकने की कोशिश करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, विद इन 3 to 4 months के बाद ना आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, करके देखना। लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस जल्दी से ले लेते हैं। सो प्लीज़ 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 मुझे बताइए माय डियर डियर विचेस। लिथा, मुझे बताइए ये इस विच का नाम लिथा है कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओ माँ, क्लियर क्वार्ट्ज, फ्रूट वाइन, ओके, एंड सन सैल्यूटेशन, वेरी गुड। जो वाव जो मैंने अभी आपको बताया वही लिथा ने निकाल के दिया। देखो, द एम्ब्रेस ऑफ द शैडोज इज जेंटली लिफ्टिंग, लाइट इज नीडेड नाउ टू नरिश यू। धीरे धीरे आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स जा रही हैं और धीरे धीरे रोशनी आएंगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हड़बड़ी मत करो, डिवाइन एनर्जी पे विश्वास रखो
और ईश्वर को बोलो आप जो भी करोगे मेरे भले के लिए करोगे, लेकिन हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते रहना। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी भी, लेकिन आपको छू तक नहीं पाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो रही हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में रोशनी आ रही है। फ्रूट वाइन, ये सेलिब्रेशन का समय आने वाला है आपकी लाइफ में। अभी से आप सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए, प्रेजेंट टेंस में जीना शुरू कीजिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ की कमी थी वो अब पूरी हो गई है। आपके लाइफ में एक अच्छा रिलेशन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगलो है। स्टार्ट रिलीविंग दैट मोमेंट, स्टार्ट लिविंग इनटू दैट सिचुएशन, और आपकी लाइफ में आप देखोगे धीरे धीरे आप सेलिब्रेटरी ऊर्जा अपने आसपास क्रिएट कर लिए हो और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया आपकी लाइफ में। तीसरा, आपको ईश्वर ने जो भी दिया है उसको प्रणाम करो, उसको खुशी के साथ लो। प्रॉब्लम्स हो, चाहे सोल्यूशन हो, सेलिब्रेशन हो, या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाला गया हो, ईश्वर को हर एक सिचुएशन में याद करना है और ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाना है। अपनी ऊर्जा को पहचानना है, अपनी ऑरा को आइडेंटिफाई करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और ईश्वर के दिए हुए हर एक चीज़ की सराहना करनी है। Praise the temple that carries your spirit. वाओ, स्पिरिट का कार्ड आया। एंड सपोर्ट इज नीडेड। आपकी जो सोल है उसको आपसे कह रही है, ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस भी बॉडी में आपकी स्पिरिट है उस स्पिरिट से आप अपनी बॉडी को थैंक यू बोलो कि आपकी स्पिरिट को इस बॉडी ने अपने अंदर कैरी करके रखा हुआ है। आपके स्पिरिट से कहिए कि इस बॉडी को भी थैंक यू बोले, आप भी थैंक यू बोलो, और हमेशा अपने अंदर ये चीज़ रखो कि हे प्रभु, मेरी बॉडी से कुछ गलत काम मत करवाना ताकि इसका खामियाजा मेरे स्पिरिट को, मेरी सोल को ना झेलना पड़े किसी भी जन्म में। एंड ईश्वर के साथ, डिवाइन पावर के साथ आपको अलाइन हो जाना है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आने के समय में भी अच्छे के लिए होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पॉजिटिव रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव काम कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स, लव एंड सपोर्ट फॉर मी। थैंक यू। मेरे दिल से मनोकामना है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। ईश्वर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को झट से दूर करते। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। हर हर महादेव।